हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। इंडिया ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट तय समय से 5 महीने पहले ही अचीव कर लिया है और इससे 41,000 करोड़ रुपए भी सेव कर लिए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में इथेनॉल की डिमांड क्यों बढ़ रही है, इथेनॉल का यूज फ्यूल के तौर पर कैसे किया जाता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किस कंट्री में ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज किया जाता है। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है और कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहती है। भारत सरकार भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का जिक्र किया कि भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट तय समय से काफी पहले ही पूरा कर लिया गया है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे एल्कोहल बेस्ड फ्यूल भी कहा जाता है। इथेनॉल का यूज वाइन बनाने में भी किया जाता है। इथेनॉल गन्ने के द्वारा बनाया जाता है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। भारत सरकार पूरे देश में इथेनॉल के यूज को बढ़ावा देना चाहती है क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस $130 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है। भारत 10 लाख करोड़ का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है एनर्जी और पावर सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और अगले 5 इयर्स में इसे बढ़कर 25 लाख करोड़ होने की संभावना है। इतना बड़ा अमाउंट मिडिल ईस्ट, रसिया, यूएस चला जाता है ऑयल इंपोर्ट के कारण, और इससे इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए इथेनॉल को अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह देखा जा रहा है। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग में 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल का यूज किया जाता है। इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता है। वर्तमान में इथेनॉल की प्राइस 68 रुपीज है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी फ्लेक्सी फ्यूल इंजन को बढ़ावा देने पर जोर दिया और उन्होंने डीजल बेस्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को भी पेट्रोल बेस्ड करने पर जोर दिया। 2025 तक 20% पेट्रोल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग का भी टारगेट रखा गया है। फ्यूल के तौर पर केवल इथेनॉल का ही यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल इंजन की आवश्यकता होती है। भारत में प्रेजेंट में फ्लेक्सी इंजन वाली गाड़ियां मौजूद नहीं है, तो क्या वर्तमान में जो गाड़ियां चल रही है उसमें इथेनॉल का यूज किया जा सकता है? तो 10% तक उसमें किया जा सकता है। इसको बढ़ाने की भी योजना चल रही है। 2023 से कुछ जगहों पर 20% ब्लेंडेड पेट्रोल भी उपलब्ध होगा। शुगर मिलों द्वारा इथेनॉल के प्रोडक्शन से गन्ना किसानों को भी इकोनॉमिकली डायरेक्ट बेनिफिट होगा। अभी गन्ने का यूज केवल चीनी बनाने में ही किया जाता है। चीनी का कंजम्पशन स्लो होता है, इससे किसानों को भुगतान में भी समस्या आती है। लेकिन जैसे जैसे इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, गन्ने की आपूर्ति पर भी जोर दिया जाएगा और नए किसान भी गन्ना उत्पादन को प्रेरित होंगे। अभी वर्तमान में 1200 करोड़ लीटर इथेनॉल की डिमांड है, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 700 करोड़ लीटर ही है। पूरे वर्ल्ड में ब्राजील में गन्ने की पैदावार सबसे ज्यादा है, जिससे वहां पर इथेनॉल का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है। ब्राजील की इकोनॉमी को भी इथेनॉल के यूज से काफी फायदा हुआ है। ब्राजील के पास फ्लेक्सी फ्यूल इंजन गाड़ियां बड़ी संख्या में है, जो ब्लेंडेड पेट्रोल के माध्यम से चलती है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का प्रोड्यूसर है, इसलिए भारत सरकार इथेनॉल के यूज को बढ़ावा दे रही है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।